हमें तो कई बार लगता ये है कि कहीं ना कहीं आप ठीक है, पॉलिटिक्स है, लेकिन थोड़ी सच्चाइयों को स्वीकार करने से हमारा राजनीति समाप्त नहीं होगा, लेकिन देश के लोगों को लगेगा कि चलिए कम से कम कुछ नेता मिलकर के सही बात तो कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल भूख और वोट की भूख के कारण, चाहे राजीव जी बोल रहे हैं कि शुक्ला जी कि हम ऐसे करें, ये तो हमारा ही फॉलो कर रहे हैं, हम आपके जैसा नहीं कर रहे हैं। हम भी आपने अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात कही तो हम उस लीकेज को रोकने की बात कर रहे हैं। आज अगर पायलट प्रोजेक्ट लेकर के हम किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, छोटे किसानों को उसका लाभ हो, तो हम सीधे ट्रांसफर करने की बात के लिए पायलट चला रहे हैं। हमारा नियत बहुत साफ है ताकि देश तक जो कार्यक्रम हमने तय किया और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उसको, एमएसपी, हमें ध्यान में नहीं है कि एमएसपी कहां बजट में तय होता है। मैं उतना बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं। एमएसपी तो ऑन गोइंग प्रोसेस है जो किसानों के डिस्ट्रेस को दूर करना है। एमएसपी है और एमएसपी के अलावा भी किसानों के डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए ये तमाम योजनाएं हैं, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे इंश्योरेंस हो, या बीपीएल के लोगों को गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई है। 5 करोड़ लोगों को हम गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन मुफ्त दे रहे हैं। राजीव जी, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि सरकार इतने कम समय में इतना काम कर रही है? हेल्थ में जो बुजुर्ग होंगे उनको 1,30,000 का इंश्योरेंस, बाकियों को 1 लाख का। जिस प्रकार से फसल बीमा योजना, वर्षों से किसान कह रहे थे भाई मेरा फसल का नुकसान हो जाता है, कुछ कर दो भाई। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फसल बीमा योजना बनाई, थोड़े से प्रीमियम में बड़ा सहयोग। कितना कुछ हम कर रहे हैं और कितना कुछ करेंगे हम जानते हैं। आपने वो पहली बार हो रहा है क्या? हम नहीं कर पाए। फसल बीमा भी पुराना है, लोगों का बड़ा भरोसा है प्रधानमंत्री जी में, करने दीजिए हम लोगों को। 5 साल के बाद जनता तय कर देगी, लेकिन आज हर बात पर आप आलोचना। हम जीएसटी करना चाहते हैं, आपने प्रेम ताक दिया कि बिल्कुल वैलिड बात आपने बोली, नहीं होंगे। जीएसटी क्या हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के बारे में त्यागी जी आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर करंट में है, फॉर्मर पार्लियामेंट्री अफेयर्स राजीव शुक्ला मेरे साथ बैठे बने हुए हैं। कौन सा लोन आपने बैंक से साधारण लोगों को मैं वापस आता हूं, दे दिया? आज आई थिंक राजीव शुक्ला इज टॉकिंग अबाउट फेमस 2008 15 साल पहले कहा कि बैंक करोड़ जो हमारे पैसा लेकर के बैंकों से निकल करके अपना उपयोग करते हैं और घाटे में जाते हैं तो मौज मस्ती खुद करते हैं। और फूड पांडा के को फाउंडर भी हैं सौरभ कोचर और श्रीफ इंफ्रा के चेयरमैन भी हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डू यू थिंक उस लिहाज से ये बजट आगे बढ़ा है? और क्या आपको लगता है अगर जीएसटी कहीं पास हो जाता है इस बजट सेशन के अंदर, हालांकि बजट का वो पॉइंट नहीं था, हो सकती है हमारे अच्छे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे बूस्टर डोज मिलती? और आपको लगता है जो सरकार का पूरा ध्यान रूरल एरिया पे किया, इट इज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू? नंबर 1, क्विकली काफी चीजें जो हमने स्टार्टअप इंडिया में देखी उसको फर्दर अलोंग किया गया। द टैक्स बेनिफिट्स आर हियर, जो एक दिन में रजिस्ट्रेशन है उसके बाद दोबारा कही गई है, तो वो सब चीजें जो बोली गई थी उसमें से कुछ दिखना शुरू हुआ है। बट टैक्स सिंप्लीफिकेशन जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एटलीस्ट न्यू बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर जीएसटी आता है तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। ओके, अगर जीएसटी आता है तो ये एक अच्छी चीज होगी। मैं क्विकली रिएक्शन ले लेता हूं श्री इंफ्रा का, मेरे साथ हेमंत कनौरिया। मिस्टर कनौरिया, डू यू थिंक सरकार ने अपना एजेंडा साफ करने की कोशिश की है? उनका फोकस रूरल इंडिया पे इसलिए है क्योंकि वो डिमांड वहां से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट? व्हाट इज योर टेक एज अ एंटरप्रेन्योर? हेमंत कनौरिया। हमें लगता है कि ये डिसीजन जो रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर पर एक ट्रस्ट दिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है देश में, एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 70-75% हमारे जो पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया में है। तो इसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है करना। तो ये सरकार सही काम की है। और एक दूसरा जो उन्होंने किया है कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स के ऊपर रूडी साहब भी बोले हैं, और देश में एक सबको लग रहा है कि ये स्ट्रेस एसेट्स को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। बैंक्स में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसके लिए एआरसी के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं। और हमारा जो एक निवेदन सरकार से हमेशा रहा है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई इफेक्ट करिए, क्योंकि 5 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसेशनर्स के गवर्नमेंट के पास डिस्प्यूट्स के लिए अटके हुए हैं। तो वो भी सरकार इस बजट में एक अनाउंसमेंट की है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए वो एक सोच रही है कि किस तरह से एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए कि डिस्प्यूट को
क्विकली एड्रेस करे और उससे 5 लाख करोड़ के करीब के जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें से यदि 50% भी रिलीज होते हैं तो बैंक्स के जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एनपीएस का जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो सरकार अभी 25,000 करोड़ की इस बजट में प्लान किए कि बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि ये मनी सर्कुलेट करके वापस बैंक्स में आ जाएंगे। और स्ट्रेस एसेट और जो कैपेसिटी जो बिल्ड हुआ है देश में कॉन्ट्रैक्टर्स के, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, उनको भी रिवाइव किया जा सकता है। नहीं तो जितना भी चेष्टा किया जाए रोड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आज कैपेसिटी में कंस्ट्रेंट हो गया है। तो हमें लगता है कि कुछ स्टेप्स बहुत ही अच्छे लिए गए हैं इस बजट में। टैक्सेशन के मामले में खाली एक यही था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन नहीं हो पाया है। अदरवाइज आई थिंक दैट ओवरऑल द बजट हैज बीन वेरी गुड। थैंक यू सो मच हेमंत कनौरिया फॉर जॉइनिंग अस। प्लेजर हैविंग यू ऑन डिबेट। मैं क्विकली रुक करता हूं नलिनी सिंह का, वो कुछ पॉइंट ऐड करना चाहती है। नलिनी सिंह, एक चीज इंटरेस्टिंग है, सब चाहते हैं ग्रोथ हो, सब चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लेकिन जब बात आती है जीएसटी को पास कराने की तो कई और चीजें आगे आ जाती हैं। अब ये कहना तो शुरू कर दिया ये लोग, विपक्ष के लोगों ने, कि शायद सरकार ही नहीं चाहती, क्योंकि पहले 2 साल में बहुत ही पेन होगी और वो चाहती नहीं है कि 2019 आते आते वो 2 साल तो पेन के जो दर्द होगी लोगों को वो उनसे पलटवार करेंगे इन्हीं। नहीं, अब लास्ट सेशन में देखिए नेशनल हेराल्ड का इशू ना आता तो जीएसटी पास कराते। लेकिन मैं आपसे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2019 ही एक केंद्र बिंदु है इस बजट का भी। और जो ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर सब लोग कह रहे हैं कि इतनी तवज्जो दी गई है, देखिए 36,000 करोड़ दिया गया है, जिसमें से बहुत ही चिंताजनक बात यह है कि 15,000 करोड़ इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कि लोन जो लिए गए हैं उनको किस तरह से उनका इंटरेस्ट कम कर दिया जाए। तो मैंने ये सुना है कि बड़े किसान एफडी बना करके वो 0% इंटरेस्ट लेके एफडी बना करके वो रख रहे हैं। तो जो छोटा किसान है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं उसका क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने फिर वही ले लिया बिना किसी सुधार के, आपने फिर ही फर्टिलाइजर सब्सिडी, जिसका थोड़ा सा अब डिजिटाइज करने जा रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी जो सबसे बड़ा, कांग्रेस हिल गई, कांग्रेस खत्म हो गई फूड सब्सिडी में। जो जितने बड़े स्कैम हुए, जितने बड़े वहां पर भ्रष्टाचार जितना ज्यादा हुआ, अब अगर ये सरकार कह रही है कि हम जा रहे गांव की ओर और ये 3 जगह से लीकेज शुरू है, यानी इंटरेस्ट सबवेंशन 15,000 करोड़, जो ये कह रहे हैं कि हम सिंचाई करेंगे उसके भी 17-18 हजार करोड़ कहां से आएंगे वो पता नहीं लग रहा। तो इसमें क्लैरिटी अभी नहीं है। देवेंद्र शर्मा कुछ ऐड करना चाह रहे। देवेंद्र शर्मा, क्या आपको लगता है कि ये बजट ऑन ट्रैक है, या फिर आपको लगता है कि इस बजट के अंदर किसान के ऊपर ध्यान तो बहुत दिया गया, क्योंकि 101 मिनट के बजट भाषण में 29 बार किसान शब्द का जिक्र हुआ। बजट के जरिए गांव में डिमांड बढ़ाने की तैयारी है, गांव में डिमांड बढ़ी तो पूरी इकोनॉमी को इसका फायदा होगा। कुल मिलाकर रूरल डिस्ट्रेस को दूर करने की एक बड़ी पहल की गई है। क्या आपको लगता है कि 2019 पर निशाना तो साधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका फायदा किसान को, रूरल इंडिया को बड़े तौर पर होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में? व्हाट इज योर टेक देवेंद्र शर्मा, एंड व्हाट इज योर एनालिसिस एज अ एग्री इकोनॉमिस्ट? देखिए, आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में। मैंने आपसे एक सवाल किया था, जिसकी इनकम आज 3,000 रुपए है, वो कल क्या करे, अगले महीने क्या करे, 6 महीने बाद क्या करे, सर्वाइव कैसे करे। और जो पहले त्यागी साहब बात कर रहे थे और फिर रूडी साहब भी बता रहे थे, देखिए अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को आपने एड्रेस करना है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये गलतफहमी से निकल जाएं कि वो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उसकी होगी डेवलपमेंट, वो आपको इकोनॉमिक इशू है, वो इकोनॉमिक से ही एड्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये कहते हैं कि भाई ये बाकी चीजें हो रही हैं उससे फार्मर्स का डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताइए कि यहाँ शहर में सब कुछ हो रहा है तो फिर 7वां वेतन आयोग क्यों आ रहा है? 7वां वेतन की क्या जरूरत है? तो जब सब कुछ हो रहा है तो ये इसके बाद भी अब किसान आप उनको इनकम दे रहे हैं, तो किसानों को आज इनकम चाहिए, और इनकम देने को सरकार क्यों कतरा रही है मुझे समझ नहीं आता है। नहीं, और अगर डिमांड बढ़ेगी, मैं आपसे कैटेगोरिकल, देवेंद्र शर्मा, मैं आपसे कैटेगोरिकली आई विल आस्क यू स्ट्रेट क्वेश्चन, सरकार ने इस बार आपको लगता है क्या बड़ी कमी करी अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज योर एनालिसिस? कहां मिस आउट करी है सरकार ने बजट के अंदर? बिल्कुल ठीक आपने, मैं आपको जवाब देता हूं कि सरकार को चाहिए था, इतना बड़ा 2 साल से क्राइसिस है एग्रीकल्चर में, बैक टू बैक ड्राउट पड़ रहा है, पिछले साल इतनी आत्महत्याएं हुई हैं, बढ़ गई हैं। सरकार को चाहिए था किसान के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज लेके आते कम से कम। जब आप इंडस्ट्री को 2008-2009 में इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज दे सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए का, व्हाई नॉट इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज?
Why not economic bailout package? Okay, Ramu Das is here, economist. He wants to answer it. Economic bailout package for farmers. Do you think that was feasible? या फिर ये unreasonable demand है देवेंद्र शर्मा की? What is your take? रामू दास। बेल-आउट किसी भी हालत में किसी भी तबके के लिए एकदम सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ठीक है। एकदम लास्ट रिसोर्ट है मेरे हिसाब से। अगर हम इंफोसिस रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इजाफा करने के लिए कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ लीकेजेस को रोकने के लिए, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सहायता के साथ हम कर रहे हैं, तो मेरे समझ से बेल आउट तो कोई खास इकोनॉमिक्स है ही नहीं। देवेंद्र शर्मा कहीं पर भी कर लीजिए। इकोनॉमिस्ट वर्सेस इकोनॉमिस्ट टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट, देवेंद्र शर्मा वर्सेस रामभूपेंद्र दास। ओके देवेंद्र शर्मा, योर रिएक्शन टू इट नाउ। जब इंडस्ट्री को देते हैं, मैंने कभी नहीं सुना इकोनॉमिस्ट बोले हैं कि ये वो भी गलत है, वो भी गलत है, कभी नहीं बोला था। और जब अभी भी आप जब उनको टैक्स कंसेशन देते हैं तब भी कोई नहीं बोलता कि वो गलत है। सिर्फ किसान को देते हैं तभी सबको तकलीफ होती है। बेल आउट जो है ये बिल्कुल ठीक है। और इकोनॉमिस्ट बेल आउट इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लीजिए, लेट मी आंसर दैट फर्स्ट। मेरा पॉइंट यह है कि आप जो भी इंडस्ट्री को देते हैं, कभी नहीं मैंने देखा इकोनॉमिस्ट की हिम्मत हो बोलने के कुछ। नहीं बेल आउट का किसान की बात कर रहे हैं, आप सबको तकलीफ होती है। बेल आउट का विरोध कर रहे हैं। Okay, Food Panda wants to come in. Okay, Saurabh Kochar wants to come in. He's a young entrepreneur. He wants to join in debate. Okay, Saurabh Kochar. कहीं ना कहीं एक ये बार-बार सवाल होता है कि स्टार्टअप की आप बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की आप बात करते हैं, लेकिन किसान की बात नहीं करते। लेकिन इस बार किसान की भी बात हुई है, लेकिन अब 3 लाख करोड़ की बेल आउट पैकेज की बात आ गई है। What is your take? देखिए मेरे हिसाब से ये You answer to देवेंद्र शर्मा। मेरे हिसाब से ये एक बैक टू द बेसिक्स बजट है, राइट? एंड बेल आउट्स आर नॉट, डू नॉट सपोर्ट बेसिक्स। हमेशा बोला जाता है कि आप कमाना सिखाइए, ना कि मांगना। तो बेल आउट जो है, लाइक सर सेड, ओके देवेंद्र शर्मा wants to react, then I'll go for break. Okay देवेंद्र शर्मा 30 seconds reaction, then राजीव शुक्ला and केसी त्यागी। 30 second reaction देवेंद्र शर्मा। स्टार्टअप में 3 साल के टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं, अमेरिका में टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दिया था स्टार्टअप को। व्हाई कांट दे रन देयर बिजनेस ऑन देयर ओन? व्हाई डू दे नीड दैट सब्सिडी? उनको सारी सब्सिडी 13 उनको और सब्सिडी मिल रही है और उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनका। और सर्विस टैक्स पे भी एग्जेम्पशन चाहते हैं, सारा कुछ ही फ्री दे दो इनको। और किसान को देते हैं तो सब कहते हैं कि साहब ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ओके, बिल्कुल नहीं। देखिए देना बिल्कुल चाहिए, मैं आप बिल्कुल चीज में नहीं है। इनफैक्ट जो पूरा डिमांड जनरेशन का ये बजट है, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं। जितनी रूरल स्पेंडिंग में इंक्रीज हुआ है, ऑल दिस विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। पर व्हाई आर यू डिफेंसिव? स्टार्टअप को इस समय प्रमोट करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग जॉब्स इन इंडिया। देवेंद्र शर्मा, क्या हम ये मानेंगे कि हम किसान को गरीब ही रहने देंगे और स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं करेंगे? तो हाउ जॉब्स विल कम? ऑन अदर साइड यू वांट जॉब्स, आपको नौकरियां चाहिए। दूसरी साइड आप कहते हैं स्टार्टअप्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? Why are you against agriculture? Nobody is against agriculture. You are against. No, you are all against agriculture. No, you are all against agriculture. अगर आप किसान को पैसा देंगे, उसकी भी आय बढ़ेगी और वो भी आपको स्टार्टअप करके बना के दिखाएगा। You don't want to give him money. रामभूपेंद्र दास, ये बजट का ओके देवेंद्र शर्मा, Sorry, I don't agree. One-on-one discussion. रामभूपेंद्र दास, do you think this budget is not agriculture based? बिल्कुल है। देखिए अगर ये बजट एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है तो देन व्हिच बजट इज एग्रीकल्चर बेस्ड? कोट मी अ बजट। ओके होल्ड ऑन, कोट मी अ बजट देवेंद्र शर्मा टुनाइट। व्हिच बजट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इन लास्ट 15 years, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी's गवर्नमेंट एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह's गवर्नमेंट? इसमें फार्मर्स के इनकम को डबल करने की बात का टारगेट रखा गया है। अब उसके रोड मैप की बात होनी चाहिए। ओके, एक्सक्लूडिंग 2008 बजट जिसमें कांग्रेस की सरकार ने 70,000 करोड़ का लोन वेवर दिया था, which was a political move because 2009 there were elections. अब ये बात आपने कही ना, 70,000 करोड़ रुपए पे सबकी नजर है। 3 लाख करोड़ रुपए का, 10 लाख करोड़ रुपए का डिफॉल्ट है बैंक्स का, वो राइट ऑफ हो रहा है। उसकी बिल्कुल है देश में। I am just mentioning sir. Zee ने पूरी मुहिम चलाई है उसके ऊपर। 70,000 करोड़ फॉर 10 करोड़ पीपल, उसके लिए तकलीफ है सबको। लेकिन जो ये हो रहा है, 10 लोग जो है, 3 लोग हैं, तकलीफ किसी को नहीं है। बात ये है कि आपको हर चीज के ऊपर देखना पड़ेगा, कौन सी चीज शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगी, कौन सी मीडियम टर्म में बेनिफिट देगी।